माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई रीडो साहब का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3.30 फ्रॉम आई रीडो मीन्स प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स। क्वेश्चन हमारा क्या है कि देयर आर टू थिन वायर रिंग्स ईच ऑफ रेडियस कैपिटल आर हुज एक्सिस coincide. The charges of the ring are plus q and minus q. Find the potential difference between the centers of the ring separated by a distance a. देखिए सबसे बड़ी बात कि दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम आई रीडो, जो अपने आप में बहुत ही ब्रॉड, बहुत ही बड़ा, सबसे कठिन, सबसे टफ माना जाता है। लेकिन देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। तो मैं एक बात करना चाहता हूँ, ये पोटेंशियल का क्वेश्चन है और जरा सा इसमें घुमा दिया होता क्वेश्चन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का होता तो बात कुछ और होती। पोटेंशियल का क्वेश्चन होने का मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई डायरेक्शन का झंझट नहीं है। अगर डायरेक्शन होता तो फिर क्या होता, कि कंपोनेंट निकालते, ई का एक E1 निकालते, एक E2, तो E2 का थीटा, E1 का थीटा, है ना, तमाम तरह के प्रॉब्लम्स होते। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये पोटेंशियल की बात पूछ रहा है। पोटेंशियल हम जानते हैं कि पोटेंशियल इज द नेम ऑफ ओनली डूइंग वर्क। दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, होता है ना। अब यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है। पोटेंशियल का फार्मूला सिंपली हम क्या जानते हैं कि V इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज, कौन सा चार्ज लिखूँ, कैपिटल लिखिए, अपान उस पॉइंट की चार्ज से सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज है, उससे उस पॉइंट की दूरी। इससे ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द रिंग सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ए। यहाँ क्या है, अगर यहाँ का मान लीजिए कि मैं मानता हूँ, चूँकि रीडो साहब ने अपने सोल्यूशन में इसको साई 1 लिखा है तो इससे कोई मतलब नहीं है, मैं भी लिख ही देता हूँ। चलिए साई 1, और एक यहाँ पोटेंशियल मिल जाए साई 2, मतलब साई 1 और एक साई 2, तो हाउ मेनी डिफरेंस कम्स टू क्रिएट बिटवीन साई 1 एंड साई 2। हम साई 1 और साई 2 की मान निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो साई 1 क्या है, पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट ऑफ दिस सेंटर, और ये साई 2 क्या है कि पोटेंशियल ऑफ दिस सेंटर। तो चलिए पहले साई 1 की तलाश की जाए। तो साई 1 की तलाश करेंगे तो यहाँ जो पोटेंशियल मिलेगा, एक बार इस रिंग की वजह से जिस पे प्लस क्यू है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द चार्ज ऑफ द रिंग आर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो प्लस क्यू की वजह से, इस रिंग की वजह से यहाँ पे मिलेगा पोटेंशियल, और इस रिंग की वजह से जिस पे कितना चार्ज है, माइनस क्यू, इसकी वजह से एक बार फिर यहाँ चार्ज मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ के लिए मैं निकालूंगा तो फिर क्या होगा, एक बार इसके खुद की वजह से, एक बार इसकी वजह से, यही तो चार पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं साई 1 निकालना चाहता हूँ। साई 1 इज पोटेंशियल, साई 1 इज पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ, मैं फर्स्ट लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट रिंग, ठीक है ना, ज़्यादा ताम झाम नहीं लिखना चाहिए। आप फर्स्ट रिंग, सेंटर ऑफ फर्स्ट रिंग, साई 1 इज पोटेंशियल सेंटर ऑफ रिंग। तो क्या होगा, साई 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले इस अपने खुद की वजह से जो इस पे पोटेंशियल होगा तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज अपान इससे इसकी दूरी, पॉइंट की दूरी। तो मैं क्या करूँगा, बहुत ही सिंपल चीज़ है, मैं डायरेक्ट लिख दूँ Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है ना। एक बार इसकी वजह से लिखिए तो यहाँ से इसको मिलाइए, ये स्केल से खूब अच्छे फिगर बना दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, एक बार फिर से प्लस है ना, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल जुड़ जाएगा। डायरेक्शन रहता तो वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ते, लेकिन यहाँ सिंपली जुड़ेगा, अलजेब्रिक सम होगा। यहाँ -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से ये A है ना, ये क्या है, दिस इज A, और ये क्या है, कैपिटल R है। तो ये क्या हो जाएगा, √R² प्लस A²। तो क्या होगा, R² प्लस A², और इसका 1/2। अब लीजिए फाई 2 निकालिए, साई 2 इज पोटेंशियल एट
center of second ring due to first ring, बस ड्यू टू फर्स्ट रिंग मत लिखिए, बस सेकेंड रिंग ये हो गया, ठीक है। अब साई टू क्या हो जाएगा, अब ये तो अपने समझने की बात है। साई टू जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, यानी कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन दिस सेंटर। तो वंस टाइम पोटेंशियल ड्यू टू इट्स ओन रिंग एंड सेकेंड टाइम पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस रिंग, यानी ड्यू टू फर्स्ट रिंग। तो सेकेंड वाले के सेंटर पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, एक बार सेकेंड वाले रिंग की वजह से खुद होगा और एक बार फर्स्ट वाले रिंग की वजह से होगा, तो सिंपली हम निकाल देंगे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि देखिए एक बार और मैं रिपीट कर दूं, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब मैंने यहाँ पे पोटेंशियल निकाला तो एक बार इस रिंग की वजह से और एक बार इस रिंग की वजह से, दोनों को, क्योंकि यहाँ जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी क्रिएटेड बाय टू रिंग, एक बार इट्स ओन रिंग और एक बार इसकी वजह से। अब यहाँ मैं पोटेंशियल निकालने जा रहा हूँ यानी साई टू, तो एक बार इसकी वजह से और एक बार इसकी वजह से। यही तो होता है पोटेंशियल में, बहुत ही शानदार सी चीज़ है, बहुत ही आसान होती है, इसमें कहीं डायरेक्शन का झंझट नहीं होता है। तो चलिए यहाँ मुझे निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ निकालना है तो एक बार खुद इसकी वजह से, ठीक। तो मैं क्या लिख दूँ, माइनस क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है ना, इसकी वजह से। और एक बार मैं इसकी वजह से निकालूंगा तो एक बार फिर क्या हो जाएगा, ये प्लस है ना, तो एक बार इसकी वजह से होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2, ठीक है। हमने फाई वन भी निकाल दिया, हमने बार बार फाई वन दिमाग में आ जाता है, साई वन निकाल दिया, एक बार मैंने साई टू निकाल दिया, ठीक है। तो साई वन और साई टू मैंने निकाल दिया। अब मुझे क्या, ये क्या है, साई वन क्या है, यहाँ पोटेंशियल, और साई टू क्या है, यहाँ पोटेंशियल। अब मुझे डिफरेंस निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिंग सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस से। अब यहाँ एक मेरे पास साई वन निकला, एक बार साई टू निकला, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साई वन माइनस साई टू। एकदम घबराइए नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं क्या करूं, एक बार ये वैल्यू लिख दूं, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, माइनस कर दूं क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2। अब मैं माइनस करूंगा तो दिस विल कन्वर्ट इन प्लस, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये हो जाएगा माइनस क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2, ठीक है ना, ये हो गया। अब मैं क्या देखता हूँ, ये भी डबल है और ये भी डबल है, ये माइनस था ना, माइनस जब मैंने किया तो दिस विल कन्वर्ट इन प्लस, और ये हो गया माइनस, यानी ये भी डबल और ये भी डबल, यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 2 ब्रैकेट में क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और माइनस, क्योंकि बोथ आर इन माइनस, तो दिस विल बी माइनस क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज 1/2, ये हो गया ये, ठीक है ना, ये चीज़ एक साथ मैंने लिखा। दिस इज द वैल्यू ऑफ साई वन माइनस साई टू, देख लीजिए कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद मैं क्या कर दूं, मैं सेकेंड पेज ले लूं, मेरे पास क्या है, साई वन, यहाँ से नोट कर लूँ मैं, साई वन माइनस साई टू इजक्वल टू, देखिए कितना सिंपल है आईरिडो साहब का क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। तो यहाँ मैं क्या कर दूँ, एक बार फिर वही क्वेश्चन, यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, क्वेश्चन नहीं सोल्यूशन जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ एक बार नोट कर लूँ आप लोगों की आसानी के लिए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज 1/2, और ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ मैं क्या करूँ, ऊपर से मैं 2 तो बाहर है ही है पहले से, अब इसको मैं थोड़ा यहाँ रख दूँ, 2 यहाँ से Q मैं बाहर कर लेता हूँ और नीचे से
यहाँ से मैं निकाल दूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ध्यान दीजिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो क्या बचेगा यहाँ से, क्या बचा, दिस इज ओनली 1, क्योंकि 2 तो पहले से ही बाहर था, Q ऊपर से निकल गया, नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस Q निकल ही चुका है, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन आर भी निकाला है मैंने, तो R इसमें से जब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, इसको जरा अच्छे से समझिएगा, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर जब बाहर निकला यहाँ आया तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा, प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से मैंने आर स्क्वायर को बाहर निकाला, तभी तो मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिखने के लायक हुआ, और तभी तो मैंने क्या लिया, कॉमन लिया। तो इस तरह से ये चीज़ें आ गई। और इसके बाद अब क्या आया, अब जो मेरे पास जो आंसर आएगा, ठीक है, यही मेरा एक तरह से आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी ये हो गया कि Q अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 1 माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये हो गया हमारा आंसर। इरेडो साहब का बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, इसको अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, ये कॉन्सेप्चुअल है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पोटेंशियल की बात की गई है। अब पोटेंशियल की जब भी बात होती है तो पोटेंशियल की बात में कभी भी डायरेक्शन वाली बात नहीं होती है। तो एक बार और मैं रिपीट कर दूं इसको। क्वेश्चन हमारा था कि दो रिंग है अब दोनों के सेंटर के बीच क्या है, डिस्टेंस a है। प्रत्येक रिंग का जो रेडियस है r है, ठीक है। तो v सिंपल ये होता है। तो साई 1 मैंने निकाला, ठीक है, और साई 2 मैंने निकाला। तो साई 1 मैंने क्या माना कि साई 1 ये पूछ रहा था कि दोनों रिंगों के सेंटर के बीच, हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि मेरे पास दो रिंग है, दोनों पे, एक पे चार्ज प्लस क्यू है, एक पे माइनस क्यू है, दोनों के रेडियस कैपिटल आर हैं, दोनों के सेंटरों के बीच की दूरी ये है। तो ये पूछ रहा था कि दोनों के सेंटरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड द, क्या क्वेश्चन था कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिंग सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ए। ये डिस्टेंस ए था, ठीक है ना, डिस्टेंस ए था। तो यहाँ सेंटर पे पोटेंशियल, इसके सेंटर पे पोटेंशियल, तो इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा एक बार खुद इस रिंग की वजह से, एक बार इस रिंग की वजह से। यहाँ जो साई 2 में निकालूंगा यानी कि पोटेंशियल ऑफ दिस सेंटर, तो क्या होगा, एक बार खुद इसकी वजह से, एक बार खुद इसकी वजह से। और हम जानते हैं सबसे बड़ी बात है कि पोटेंशियल क्या है कि डायरेक्शन वाली चीज नहीं है। तो कुछ नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज अपान चार्ज से उस पॉइंट की दूरी, ठीक है ना। तो एक बार मैंने साई 1 निकाला, एक बार मैंने साई 2 निकाला, साई 1 मैंने साई 2 कर दिया, और इसके बाद इसको मैंने सॉल्व कर दिया, और ये हमारा दूसरा पेज था, और ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।